आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को दोस्तों, ए एंड द। मैं जानता हूं आपके लिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर। देखिए, हम सब जानते हैं कि कौन से शब्दों के साथ में ए लगता है, कौन से शब्दों के साथ में एन लगता है और कौन से शब्दों के साथ में द लगता है। यानी कोई भी शब्द अगर ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स हैं, इनसे शुरू होता है तो उसके पहले एन वर्ड का यूज होता है। सिंपल। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला ये दोनों यू वर्ड से शुरू हो रहे हैं, यानी कि वॉवल से शुरू हो रहे हैं। तो क्या हम यूनिवर्सिटी के पहले एन का यूज कर सकते हैं? एन यूनिवर्सिटी सुनने में सही नहीं लगता, नहीं? लेकिन एन अम्ब्रेला, इसके आगे हम एन का यूज करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इन दोनों में? दोनों के दोनों यू से शुरू होते हैं, फिर भी एक के आगे एन लग रहा है तो एक के आगे ए लगता है। इसका फर्क मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ए बी सी डी में कितने अल्फाबेट्स होते हैं। 26 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेकिन इनमें से 5 अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू ऐसे होते हैं जिनको हम वॉवल्स कहते हैं। अब इनको वॉवल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 ऐसे वर्ड्स होते हैं, सिर्फ 5 ऐसे वर्ड्स होते हैं पूरे ABCD के अंदर, जिनको अ आ ई ई उ यानी कि स्वर के रूप में बाहर निकलते हैं। यानी कोई ऐसा इंसान जिसकी आवाज नहीं है वो भी इन वर्ड्स को बोल सकता है AEIOU, क्योंकि ये आवाजें स्वर के रूप में निकलती है। जैसे हिंदी में होता है अ आ ई, इन सबको स्वर कहा जाता है, जबकि क ख ग को कहा जाता है व्यंजन। वैसे इंग्लिश में बाकी के सारी अल्फाबेट्स बी सी डी ये सब व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको स्वर और व्यंजन में फर्क समझ में आ गया होगा। वापस चलते हैं यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला की तरफ। अब अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? यूनिवर्सिटी में यू, भले ही वो यू वर्ड का यूज हुआ हो, लेकिन यू से शुरू हो रहा है। यू एक व्यंजन है, ये स्वर नहीं, एक व्यंजन है। जबकि अम्ब्रेला एक स्वर है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्यों हम अम्ब्रेला के आगे एन लगाते हैं? हमें जरूरत क्या है एन लगाने की, जबकि हम ए लगा सकते हैं अम्ब्रेला। लेकिन दोस्तों एक बार बोलकर देखो, अम्ब्रेला अम्ब्रेला का साउंड मिक्स हो रहा है। ज्यादातर लोग ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि 2 बार अ बोला गया है। इसलिए डिफरेंस बताने के लिए एन का यूज किया जाता है। दोनों में डिफरेंस करने के लिए एन का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि वो एक एमबीबीएस है, अब यहां पर एम वर्ड का यूज हो रहा है, लेकिन शुरू हो रहा है अ वर्ड से, एमबीबीएस, तो ही इज एन एमबीबीएस। लेकिन जहां तक बात है द वर्ड की, तो द वर्ड क्यों यूज किया जाता है? द वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों किसी को इंपॉर्टेंस देने के लिए, किसी भी खास चीज के लिए हम द वर्ड का यूज करते हैं, जैसे द गंगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर द का यूज कभी किसी कंट्री के साथ में, कभी किसी कंट्री के नाम के साथ में, कभी किसी शहर के नाम के साथ में नहीं किया जाता। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।